13 दिसंबर से अगर बात करें, जम्मू कश्मीर बैंक ने तमाम तरह अपने कस्टमर्स को बहुत ही बड़ी दुविधा में डाल दिया है। देखा जाए तो ना ही कहीं पर जीपे वर्क कर रहा है, ना ही कहीं पर पेटीएम वर्क कर रहा है और ना ही कहीं पर एमपे वर्क कर रहा है। लोगों का जो है मुश्किल हो गया है इस दौर जदीद में जेके बैंक की सर्विसेज के साथ जीना। आप देख रहे हैं कश्मीर एसेंस और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। यहां पर मैं जेके बैंक सर्विसेज की बात कर रही हूं और इन सर्विसेज को लेकर अगर बात करें तो लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कस्टमर्स परेशान हाल है, स्टूडेंट्स परेशान हाल है, लोगों का हाल बदतर है, क्योंकि जेके बैंक की ऐसी सर्विसेज अगर चलती रही तो शायद ही जेके बैंक में कोई आने वाले वक्त में अकाउंट खोलने से 1000 दफा सोचेगा। आपको याद ही होगा कि 13 दिसंबर को आप सभी के फोन पे जो है जो भी यूपीआई सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं जेके बैंक के, तो उनके फोन पर जो है मैसेज आती है कि बैंक की सर्विसेज 13 दिसंबर को 12 बजे से शाम के 6 बजे तक जो है वो डिसरप्ट रहेगी। वो किसी उनकी सर्विस अपग्रेडेशन ऑफ द सर्विसेज की वजह से जो है वो बंद रहेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आज तक वो दिन हमें देखने को मिला जब जेके बैंक की सर्विसेज जो है बहाल हो सके। हत्ता कि बैंक की तरफ से बुलंदबांग दावे की अपग्रेडेशन चल रही है। अपग्रेडेशन इतनी ज्यादा मजबूत चल रही है कि अब तक जो है जेके बैंक की सर्विसेज की वजह से न जाने कितने लोगों को जो है रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोने पड़े, न जाने कितने लोग जो है अभी भी दुकानदारों के उधार न चुका पाए, न जाने कितने लोग जो है केमिस्ट शॉप्स पर अटक ही गए हैं। और ये अगर कोई एक वजह है तो वो जेके बैंक की यूजेज ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज की वजह से। आपको याद होगा कि हाल ही दिनों जिस तरह मैंने बताया कि पेटीएम पर जो है या आपके फोन पे जो है जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से 13 दिसंबर को मैसेज रिसीव होती है कि बैंक की अपग्रेडेशन सर्विसेज की वजह से आपकी जो यूपीआई सर्विसेज है जो बैंक से एफिलिएट है वो इफेक्ट रहेगी। लेकिन आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी, और उन्होंने जो है वक्त भी दिया था कि 12 से 6 शाम की 6 बजे तक जो है ये सर्विसेज डिसरप्ट रहेंगी, लेकिन अभी तक हमें वो दिन न देखने को मिला जब जेके बैंक की ये सर्विसेज बहाल हो सके। लेकिन वही आपको बता दो कि जेके बैंक की तरफ से जो है एक और मैसेज आपकी फोन पर देखने को मिला होगा जिसमें आपको लिखा होगा कि आप सभी लोग जो है अपने बैंक पर जो है या अपनी यूपीआई सर्विसेज की जो पिन कोड है या जो आपको नंबर रजिस्टर्ड है उसको चेंज कीजिए। लीजिए जी नया स्यापा जेके बैंक की तरफ से कि अब आप लोग जो है अपने बैंक के यूपीआई पिन को पहले चेंज करेंगे या जो आपको नंबर रजिस्टर है उसको आप चेंज करके तभी आप अपनी सर्विसेज को बहाल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है, आप जरूर हमें अपनी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आपको लगता है कि ऐसी सर्विसेज के साथ आपको कितना ज्यादा मुश्किलात का सामना या कितनी बड़ी मुश्किल में बंदा फंस सकता है जब द ट्रस्ट वर्दी द वन एंड ओनली बैंक हमारे पास जेएनके बैंक हो और जब इस तरह की सर्विसेज हो। आपको लगता है कि आप दोबारा इस बैंक में अकाउंट खोलने जाएंगे? जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। यही जेके बैंक की तरफ से मैसेज आती है कि आप लोग जो अपनी यूपीआई का पिन चेंज कीजिए, उसके बाद से आपकी सर्विसेज जो है बहाल होती है। लेकिन तब भी आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका साफ तौर पर से ये दावा है कि अभी तक इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी लोगों की ये सर्विसेज जो है बहाल नहीं हो गई। लेकिन अपनी बात में करूं, मैंने भी जो है पिन को चेंज किया या सर्विसेज को लेकर जो है जो इन्होंने सर्विसेज दी थी वो इस्तेमाल की, लेकिन जो कि दो हालात के हालात है। या तो मुझे लगता है कि अपग्रेडेशन इतनी ज्यादा कोर तक हो रही है कि अब तक जो है जेके बैंक को पता ही नहीं है कि इनकी अपग्रेडेशन यूपीआई सर्विसेज में कहां से कौन सा डिफेक्ट रह रहा है। हाल ही दिनों आपको पता होगा कि जेके बैंक में रवा माह नहीं, लेकिन इससे पहले जो महीना था उसमें बताया था कि उनकी सर्विसेज जो अब बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगी, जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स होंगी वो बेहतरीन तरीके से होंगी। लेकिन अब तक वो बेहतरीन दिन हमें देखने को न मिले और न ही अब तक हमें वो वक्त देखने को मिला जब जेके बैंक की सर्विसेज पर इंसान ट्रस्ट कर सके। यही अगर देखें तो ट्विटर पे मजे मजे के कमेंट्स और इस समाजी राबता साइट पर मजे मजे के ट्वीट्स जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से पढ़ने को देखने को मिल सकते हैं। आप सभी लोग जो इस्तेमाल कर रहे होंगे ट्वीट्स, वही एक जो इस ट्विटर पर जो है एक स्टूडेंट ने ट्वीट करके लिखा कि अगर बात की जाए जेके बैंक की सर्विसेज को लेकर तो जो स्टूडेंट्स बाहर है और जेके बैंक में अपना अकाउंट खोले हुए हैं
उनको जो है न जाने कितनी बार बर्तन धोने पड़े होंगे जेके बैंक की इन्हीं सर्विसेज की वजह से, वो भी रेस्टोरेंट्स में पड़े। और अगर इन सर्विसेज की बात करें जो कि अभी तक बहाल नहीं हुई, लेकिन जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि अगर आपको अपने अकाउंट में जो है किस तरह की खलल महसूस हो रही, तो आप सभी लोगों को जो है यूपीआई पिन जो है वो चेंज करना होगा और उसके बाद ही जो है आप इन सर्विसेज का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ये किस हद तक सही है, जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि अगर आपने जो है यूपीआई पिन चेंज भी किया या आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उसको चेंज भी किया, तब भी आपको कोई फर्क महसूस हुआ कि नहीं। लेकिन अपनी बात करूं तो पर्सनली मुझे तो कोई फर्क महसूस नहीं लगा, क्योंकि 13 दिसंबर से मेरी सारी पेंडिंग जो भी ट्रांजैक्शंस थी वो वही की वही दरी है। हता कि आपको जो आएगा एक मैसेज ये भी आपको आया होगा कि आपकी जो पेमेंट है वो आपको रिफंड की जाएगी, ऐसा तो कहीं पर देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन हम गुजारिश करेंगे जीके बैंक की जो भी ऑफिशियल अथॉरिटीज है, बराए करम प्लीज अपनी सर्विसेज को जो उनको अपग्रेड कीजिए। लोग बहुत, आपके कस्टमर्स बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे जीपे की बात करें या जो भी आपकी यूपीआई सर्विसेज है, उनकी वजह से लोगों का सरदर्द होने को है। बराए कर अपनी सिस्टम में जो है थोड़ी अपग्रेडेशन लाइए ताकि लोगों को दरपेश मुश्किलात में अजाला हो। आप बने रहिए कश्मीर एसेंस के साथ।